नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पहले तो आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। जिस इलेक्टोरल बॉन्ड के सहारे 2024 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा से दो दो हाथ करने की कवायद में विपक्ष जुटा हुआ है, दरअसल उस बॉन्ड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। और ये ऐसे समय में हो रहा है जब 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए हुए 1.5 महीना तकरीबन बीत चुका है। एसबीआई ने तमाम जानकारी चुनाव आयोग के साथ साझा कर दी है और चुनाव आयोग ने उसे अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है और अब ये सूचना सार्वजनिक हो चुकी है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड लिए गए, उस इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना भाजपा के पास गया, कितना कांग्रेस के पास गया, कितना टीएमसी के पास गया, कितना बीआरएस के पास गया, कितना डीएमके के पास गया और अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं उनके पास कितना गया। और यह भी सूचना अब सबके पास पहुंच चुकी है कि ईडी, आईटी, सीबीआई इन लोगों की धड़ पकड़ के बाद कितना चंदा किसके खाते में गया, ये तमाम चीजें अब पब्लिक डोमेन पर मौजूद हैं। लेकिन इसके बाद में भी कपिल सिब्बल सरीखे जो दिग्गज हैं वो आधा झूठ परोस रहे हैं और आधा सच बता रहे हैं। उस कड़ी में प्रशांत भूषण किसी से पीछे नहीं है, वह भी इसी तरीके के अभियान में जुटे हुए हैं क्योंकि ये इकोसिस्टम का अपना ताना बाना है और इस ताने बाने के जरिए ये बताने जताने की कोशिश हो रही है कि साहब ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला है। सवाल उठता है कि क्या वाकई में सबसे बड़ा घोटाला है? असल में इसी से पर्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हटाया है। वो क्या है उसको जानने से पहले ये समझना होगा कि दरअसल ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये पॉलिटिकल फंडिंग का एक तरीका है, यानी राजनीतिक दलों को जो चंदा दिया जाता है उस चंदे का एक तरीका है ये, जो 2018 में शुरू हुआ। प्रश्न यह है कि 2018 के पहले राजनीतिक दलों की फंडिंग का क्या तरीका था और क्या वो जो तरीका था वो ट्रांसपेरेंट था? क्या वो जो तरीका था उस तरीके में मतदाताओं को ये पता होता था कि ये जो चंदा आ रहा है ये किस औद्योगिक घराने से आ रहा है? क्या जो मतदाता है उसे यह पता होता था कि जिस औद्योगिक घराने से चंदा आ रहा है उस चंदे के बदले उसे कौन सा धंधा दिया गया? ये तमाम सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर इसी तरह के प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो उन प्रश्नों को समझने के लिए जरूरी है कि 2018 के पहले चुनावी चंदे का जो तौर तरीका था उसे भी देखना होगा। क्या तौर तरीका था साहब? तौर तरीका यह था कि 20,000 से ऊपर अगर कोई चंदा देता था तो उसको बताना पड़ता था पार्टियों को, और अगर 20,000 से नीचे का चंदा है यानी 19,999 रुपए अगर आपको चंदा मिला है और 20,000 से उसमें 1 रुपए कम है तो आपको जरूरत नहीं है कि आप डिस्क्लोज करिए कि चंदा किसने दिया है। इस तरीके से चंदे लिए जाते थे और एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2004 से लेकर 2014-15 के बीच 10,000 करोड़ रुपए के आसपास फंडिंग होती है, राजनीतिक दलों को चुनावी चंदा आता है और उस चंदे में 5,000 करोड़ जो है वो अननोन सोर्स से आता है। और जब आप थोड़ा और इसमें स्क्रूटनी करेंगे तो पाएंगे कि 83% जो कांग्रेस का चंदा था वो अननोन सोर्स से आया 2004 से 2014-15 के बीच। बसपा का 100% अननोन सोर्स से आया। सीपीआईएम का तकरीबन 80% से ज्यादा चंदा जो है वो अननोन सोर्स से आया। यही हाल समाजवादी पार्टी और राजनीतिक दलों की रही। भाजपा को 65% चंदा अननोन सोर्स से आया। यह कहानी चला करती रही कि ये जो चंदा है उस चंदे के बारे में जानकारी नहीं साहब। अच्छा, जब अननोन सोर्स से चंदा आ रहा है तो आप क्या ही बताइएगा मतदाताओं को कि चंदा कहां से आ रहा है और उस चंदे की एवज में किस पार्टी को जिस पार्टी को मिला है उस पार्टी ने कौन से औद्योगिक घराने को
क्या ठेका दे दिया, ये आप कैसे पता करिएगा। यानी 2018 के पहले जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में काला धन खूब बनता था। एक दूसरा, जो नागरिक हैं उनको यह जानकारी ही नहीं होती थी कि जिस राजनीतिक दल को वो वोट दे रहे हैं उस राजनीतिक दल को कहां कहां से चंदा मिला है। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि 2013-14 में 90% जो फंडिंग हुई है वो कारपोरेट घरानों ने की है और उसमें बड़ी मात्रा में कांग्रेस को पैसे मिले हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2-3 चीजों की चर्चा बड़ी हो रही है, ट्रांसपेरेंसी की, फिर यह भी हो रहा है कि जो वोटर है उसको जानने का अधिकार है कि चंदा कहां से आ रहा है। साहब 2018 के पहले इस अन्य अधिकारों की चर्चा क्यों नहीं होती थी? क्या वजह है कि कपिल सिब्बल सरीखे, प्रशांत भूषण सरीखे और कांग्रेस के तमाम दिग्गज सोया करते थे और वो इकोसिस्टम पूरा आखिर किस नींद में वो आप एक तरह से कहें कि चला गया था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि नागरिक अधिकार के लिए जरूरी है कि चुनावी जो चंदा है उसकी जानकारी उसको होनी चाहिए। आरटीआई के तहत सभी राजनीतिक दलों ने गनबहिया कर ली थी कि हम नहीं बताएंगे, बावजूद इसके कि आप कहें कि सूचना आयोग ने कहा कि नहीं आपको बताना चाहिए, लेकिन ना साहब सब ने एक आप कहें कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। यह स्थिति थी 2018 से पहले। और अगर आप और पीछे जाएंगे तब तो सूटकेस कल्चर चलता था। जो चंदा आता था, जैसे आपको 1966 का बताऊं, 2.5 करोड़ 3 करोड़ चंदा आया और वो सारा, सोचिए 2.5 करोड़ 3 करोड़ चंदा, 1966 की बात बता रहा हूं, और वो सारा चंदा किसको मिलता था? कांग्रेस को मिलता था। अब आप समझिए कि, और वो सब अननोन सोर्स है, मालूम ही नहीं कौन किसको दे रहा है, लेकिन उस समय की जो रिपोर्टें हैं वो बताती हैं कि तमाम औद्योगिक घराने कांग्रेस को चंदा देते थे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस सरकार में थी और एक मामले में तो एक शेयर होल्डर ने बाकायदे केस किया था टाटा के ऊपर कि साहब ये इन्होंने कांग्रेस को चंदा दिया और हमको बताया नहीं। कोर्ट में टाटा ये ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि देखिए इनकी सरकार है और इनकी सरकार है और उनकी सरकार से इनको फायदा होगा, इसलिए हमने इनको चंदा दिया। ये कहानी मैं आपको सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं कि जिस क्विड प्रो को की बात हो रही है, एक हाथ लेन देन, दरअसल उसकी चर्चा 2018 से पहले क्यों नहीं हुई? एक बात। दूसरी बात आप देखिए कि एक और नरेशन गढ़ा जा रहा है, वो ये कि साहब जिस तरीके से 2004 से 2014 के बीच कोलगेट हुआ, 2G हुआ, यानी घोटालों की भरमार थी। ना जमीन बची थी, ना आकाश बचा था और ना जल बचा था, यानी तीनों जगह ही सिर्फ घोटाले ही घोटाले थे। और वो घोटाला साफ तौर पर 2004 से 2014 के बीच एक हाथ लेना और एक हाथ देने से चल रहा था। तभी 2-2 लाख करोड़ के घोटाले हो जाते थे। तो कुछ उसी तरह की मॉडस ऑपरेंडी पे 2024 के आप ये कहें कि चुनाव के लिए एक तैयारी शुरू हुई और उस तैयारी में हथियार बना इलेक्टोरल बॉन्ड। और उस इलेक्टोरल बॉन्ड के सहारे ये बताने जताने की कोशिश हुई कि साहब ये सबसे बड़ा घोटाला है, और उस घोटाले में जोड़ लिया गया कि देखिए ईडी कहां जाती थी। अब देखिए खबर जो है वो आप सुनिए। ईडी, सीबीआई और आईटी 26 कंपनियों को लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने खबर की और इंडियन एक्सप्रेस ने बताया अपनी खबर में कि इन 26 कंपनियों पर ईडी, आईटी और सबके छापे वगैरह पड़े। इन्होंने 5,000 करोड़ के बॉन्ड लिए और उसमें से 37% भाजपा को गए, बाकी 63% इंडिया गठबंधन को गए। अब साहब जांच कराओ इसकी कि अगर ईडी, सीबीआई की वजह से उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया तो 5,000 करोड़ भाजपा को जाने चाहिए थे। ये जो है उसमें सिर्फ 37% ही क्यों भाजपा को गया, सारा 63% क्यों इंडिया गठबंधन को गया? पहला सवाल। दूसरी चीज, इलेक्टोरल बॉन्ड में जो ईडी और सीबीआई से परेशान रहे, उन परेशान रहने वालों में सबसे पहला नाम अगर किसी का है तो वह लॉटरी किंग का। ठीक है, लॉटरी किंग जो है उन्होंने सबसे बड़ी तो फंडिंग की है, वो भाजपा को नहीं की है। उनकी सबसे बड़ी फंडिंग जो है वो टीएमसी को हुई है और उसके बाद में डीएमके को हुई है। टीएमसी को उन्होंने दिया है 542 करोड़ रुपए
और डीएमके को दिया है 509 करोड़ रुपए। और आप देखिए कि इनके ऊपर ईडी का जब छापा पड़ने से घबराए हुए हैं तो ये 100 ही करोड़ भाजपा को क्यों दे रहे हैं, और ये 509 करोड़ डीएमके को क्यों दे रहे हैं, 542 करोड़ ये जो है वो टीएमसी को क्यों दे रहे हैं। इनके पास तो ईडी और आईटी है नहीं, सीबीआई है नहीं। और आप देखिए इसी ईडी और आईटी और सीबीआई को लेकर अभी मैं सुन रहा था द लायर पर, मतलब द वायर पर, ये करण थापर और कपिल सिब्बल का गुफ्तगू होता है। उस गुफ्तगू में सिब्बल साहब आधा सच बताते हैं। ईडी आईटी की चर्चा करते हैं, फ्यूचर गेमिंग की चर्चा करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि उसने सबसे बड़ा जो फंड किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वो टीएमसी और डीएमके को किया है। अपना कहना यह है कि ये अभियान चल रहा है, लेकिन उस अभियान के पीछे की कहानी जो है वो ये है कि दरअसल सच छुपाया जा रहा है। ईडी और आईटी का हवाला देकर पर्दा डालने की कोशिश चल रही है। अब सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलासा क्या किया है। देखिए, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक दक्षिण के उसको आप कहें कि मीडिया हाउस को, उसमें उन्होंने जो बातें कही वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, उन्होंने बहुत बड़ी चीज कही। मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया और कहां दिया। यानी मनी ट्रेल जो हो रहा है, आज हम लोग ट्रेल कर रहे हैं ना भाई साहब कि कहां गया, तो वो इसीलिए है चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड है। ये बड़ी चीज उन्होंने कही। फिर उन्होंने कहा बिना खर्चा तो कौन सी एजेंसी है जो वो बता पाए कि भाई पैसा कहां से आया था और कहां गया, किसने खर्च किया है और क्या है। ये सब आप कैसे बता पा रहे हैं। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं होता तो चुनाव तो खर्चा होता है। आज आपको ट्रेल मिल रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड है। इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से ही ट्रेल मिल रहा है। मैं जरा पूछना चाहता हूं इन सभी विद्वानों को कि 2014 के पहले जितने चुनाव हुए, चुनाव में खर्चा तो हुआ ही होगा, लेकिन कहां से पैसा आया गया ये कैसे पता चलेगा। मुझे बताएं कि ऐसा क्या है जिसके कारण मुझे सेटबैक हो। मैं पक्का मानता हूं जो लोग इसको लेकर के आज नाच रहे हैं और गर्व कर रहे हैं वो पछताने वाले हैं। ये सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं होती है, कमियां हो सकती हैं, कमियों को सुधारा जा सकता है। कम से कम इलेक्टोरल बॉन्ड होता तो आपके पास जानकारी होती कि यहां से आया और यहां गया। यानी जो आज मनी ट्रेल हो पा रहा है, जो बताया जा रहा है, उसका कारण क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड है। 2014 से पहले क्या व्यवस्था थी वो हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि कुछ बचता है, हालांकि अभियान जारी है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा कीजिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।